हेलो दोस्तों, सलाम आदाब नमस्कार। इकबाल क्लासेस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कक्षा 10 का नन हिंदी जो कि चैप्टर नंबर 13 दीदी की डायरी से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इसका पहला क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देख कर संजू मचल गई। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अरे दीदी का करिश्मा को देखकर संजू क्या हो गई थी, मचल गई थी। अगला क्वेश्चन है सेकंड में, दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विधा है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नई विधा है। कैसी विधा है, नई विधा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 को कौन दिन था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रविवार का क्या था, दिन था। अगला क्वेश्चन है 4 में, संजू कैसी लड़की थी। संजू जो नन्ही सी क्या थी, हंसमुख क्या एक लड़की थी। नन्ही सी हंसमुख क्या थी, एक लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि सत्य के प्रयोग के लेखक है। तो सत्य का प्रयोग का जो लेखक है कौन है, महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी। इसका 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 में क्या कर रहा है कि गद्य साहित्य की नई विधा है। तो गद्य साहित्य की जो नई विधा क्या है, डायरी है। क्या है, डायरी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 में, किसकी डायरी का वर्णन पाठ में किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दीदी का। यानी दीदी का जो डायरी का क्या है, पाठ में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन 8 में, संजू को डायरी किसने ला दी। तो संजू को पिताजी ने डायरी ला दी थी। किसको कौन लाई थी बताए, पिताजी ने लाई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बापू से, यानी महात्मा गांधी से संजू को डायरी लिखने का प्रेरणा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, 8वीं कक्षा में पढ़ती है। तो संजू पढ़ती है। कौन पढ़ती है, 8वीं कक्षा में संजू पढ़ती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 में क्या कर रहा है कि संजू पिकनिक मनाने गई। तो संजू 3 जनवरी 1997 को पिकनिक मनाने के लिए गई थी, वो भी रविवार का दिन था। अगला क्वेश्चन है, किताबें पढ़ने का शौक है। किसको शौक था किताब पढ़ने का, संजू को। किसको पढ़ने का शौक था किताब, बताए, संजू को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नीलू की। और नीलू की जो है बचपन में ही क्या कर दी गई थी, शादी कर दी गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि संजू ने जिस गांधी साहित्य को पढ़ा उसका नाम क्या था। जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है कि 4 जनवरी 1997 को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, जापानी लड़की क्या तोतो जान का क्या क्या था, 4 जनवरी 1997 को उसका मतलब कुछ बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली। जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी जी का साहित्य से क्या मिला था, इसको डायरी लिखने का प्रेरणा मिला था। किसको, संजू को। क्वेश्चन नंबर 17 में रोजाना मचा का क्या अर्थ है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 में क्या कर रहा है, संजू को उपहार में क्या मिलता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक मिलता है। क्या मिलता है इसको उपहार में, पुस्तक मिलता है। अगला क्वेश्चन 19 में क्या कर रहा है कि स्कूल में संजू किस चीज की तलाश में रहती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चटपटी पुस्तक। क्या होता है, चटपटी पुस्तक स्कूल में क्या, यानी कि स्कूल में संजू को मतलब चटपटी पुस्तक की क्या रहती है, तलाश रहती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है कि डायरी में किन घटनाओं को लिखा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी दिन भर की घटनाओं को भी लिखा जाता है। ठीक है। अगला है किसी के साथ हुए वार्तालाप को भी लिखा जाता है डायरी में, रोज की दिनचर्या को भी, यानी डेली जो भी मतलब होते हैं डेली, उसको भी लिखा जाता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। सत्य का प्रयोग का लेखक कौन है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किस पर करारा क्या प्रहार किया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक परंपरा पर। किस पर, सामाजिक परंपरा पर क्या क्या, यानी करारा क्या प्रहार किया गया है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है कि संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे किस महीने के थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी महीना का। कौन सा महीना का? जनवरी महीना का। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि संजू कैसी लड़की है? तो संजू जो है हंसमुख क्या लड़की है? कैसी लड़की है? हंसमुख लड़की है संजू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में संजू को क्या पढ़ने का शौक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कहानी पढ़ने का भी शौक था इसको। ठीक है, संजू को कविता भी, कॉमिक्स भी, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है कि तोतो चान किसकी कहानी है? तो जापानी लड़की की क्या थी? कहानी थी तोतो चान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 26 का। 27 में दीदी की डायरी साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डायरी है। क्या है? डायरी है। अगला क्वेश्चन है नीलू कक्षा में क्या आती थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। नीलू जो है कक्षा में कौन सा स्थान लाती थी? प्रथम स्थान लाती थी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 में विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य पात्र थी। तो दीदी जो है विद्यालय का सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य पात्र कौन थी? बताए, दीदी थी। अगला क्वेश्चन 30 में शादी के बंधन के कारण किसकी पढ़ाई बंद हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलू की। किसकी? नीलू की। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है पीपल का पेड़ से। ठीक है, एक क्या है? कविता है। इसका पहला क्वेश्चन है पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वन्य प्रांत के सौंदर्य का, यानी कि वन्य के यानी कि सुंदरता के में क्या क्या इसमें लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है पीपल कहां खड़ा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्झर के पास। कहां खड़ा है? निर्झर के पास क्या पीपल खड़ा है। अगला क्वेश्चन 3 में पीपल कविता किसने परिचय कराती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति के विधि रूपों में क्या करती है? पीपल से क्या कराती है? कविता में परिचय कराती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि पीपल शीर्षक कविता में पक्षी तरूर पर क्या खाता है? जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फल खाता है। क्या खाता है? फल खाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 का। 5 में क्या कर रहा है पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष के समक्ष क्या सक्रिय है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी पेड़ झरने ये भी है, नदी चिड़िया ये भी क्या करते हैं? कविता में इसका उल्लेख किया गया है। ऋतु दिवस ये भी क्या है? कविता में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि पीपल वृक्ष कहाँ है? तो पीपल वृक्ष जो है कहाँ पे? निर्झर के पास है। कहाँ पे? निर्झर के पास है। ऐसा क्वेश्चन और एक बना। 7 में छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? तो क्या इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, प्राकृतिक चित्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक चित्रण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए है। तो पीपल का जो पेड़ जो है मानव सभ्यता के लिए क्या? अति उपयोगी है, बहुत क्या है? उपयोगी है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 में प्राकृतिक चित्रण ... कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सी, छायावादी। क्या हो जाएगा? छायावादी। अगला क्वेश्चन 10 में किसके पास खड़ा हो पीपल क्या कलाकल क्या छल छल सुनता रहता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्झर का। किसका? निर्झर का। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि ऊपर विस्तृत नव नील नीचे वसुधा में नदी झील जमुन तमल इमली करील प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पीपल से। किसका है? पीपल कविता से यह पंक्ति लिया गया है। 12 में क्या कर रहे हैं? विविध बदलाव का साक्षी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, पीपल है। क्या है? पीपल है। तो इसका 12 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 13 में क्वेश्चन है रो रो कर रात गुजरता है। तो रो रो कर रात कौन गुजरता है? चकोर क्या करता है? रो रो कर क्या बताया? रात गुजरता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 में प्राकृतिक सौंदर्य देखकर गाने के लिए विहान होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुलबुल प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मतलब क्या होते हैं? मतलब गाने के लिए क्या हो जाते हैं? वो मजबूर हो जाते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में कि मरल शब्द का अर्थ है। तो मरल शब्द का क्या है? हंस है। मरल का अर्थ क्या होता है? हंस होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 16 में क्वेश्चन है कविता के केंद्र में क्या है? तो कविता के केंद्र में क्या है? पीपल है। क्या है केंद्र में उसका? पीपल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, प्राकृतिक चित्रण। क्या हो जाएगा? इसका प्राकृतिक चित्रण हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये गोल है। कैसा है? पीपल का पत्ता कैसा है? गोल है। अगला क्वेश्चन 20 में क्या निर्झर के पास पीपल सुनता रहता कल छल कल, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये गोपाल सिंह नेपली। गोपाल सिंह नेपली क्या किया था? जो पीपल जो बताए, पीपल कविता को क्या किया था? लिखा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करेगा? भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष स्थान कैसा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पूजनीय है। पीपल का पेड़ को क्या करते हैं हम लोग भारतीय इसमें सभ्यता में क्या करते हैं? इसको पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 में पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है? जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये गोपाल सिंह नेपली। कौन है? गोपाल सिंह नेपली। इसका 22 से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि पीपल हिंदी साहित्य के किस काल की कविता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी छायावाद। कैसा बताए? छायावाद। छायावाद जो भी मतलब ये साहित्य होते हैं किसके बारे में वर्णन करते हैं? प्राकृतिक के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में कि पीपल का वृक्ष किस गैस को उत्सर्जित करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, यानी कि O2 को क्या करता है? पीपल का वृक्ष क्या करता है? ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं? उसको निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ आप लोगों को 2 चैप्टर का इसका क्वेश्चन आंसर कराए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना तक ही छोड़ते हैं। ऑल द बेस्ट।